दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। मैंने अपनी मैगजीन उद्घोष वार्ता एक्सप्रेस में 26 जनवरी के अंक में यह संपादकीय लिखी है। जरा आप लोग बताएं कि यह संपादकीय का मायने क्या है। गण प्लस तंत्र, गणतंत्र। देश बदल रहा है, देश के हालात बदल रहे हैं, देश के नेता बदल रहे हैं, देश के नेताओं का आचरण बदल रहा है, देश की राजनीति बदल रही है, देश की जनता के हालात बदल रहे हैं। देश में तेज़ी से वीआईपी कल्चर पनपता जा रहा है। अब तो वीवीआईपी कल्चर हावी होता जा रहा है। देश में दो लोग मौज में हैं, एक कुर्सी वाले नेता, दूसरे कुर्सी वाले अधिकारी। जनता जिन्हें अपना नेता चुनती है वह नेता बनते ही जनता को ढूंढते हैं। अधिकारी यानी नौकरशाह, यह नौकरी तो जनता की सेवा के लिए करते हैं मगर जनता की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। जनता में एक वह वर्ग है जो सरकार को टैक्स देता है। इस वर्ग के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसों से नेता और अधिकारी संपन्नता की मौज में रहते हैं। इसी वर्ग के टैक्स के पैसों से अधिकारियों को भी सैलरी मिलती है। नेता हों या अधिकारी, इन्हें सैलरी के साथ साथ ढेर सारी अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। प्राप्त नहीं भी कह सकते हैं, यह खुद ही ढेरों सुविधाएं ले लेते हैं क्योंकि सारी व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों के हाथों में होती है। इस वर्ग के अधिकांश लोग व्यवस्था के अनुरूप ही चलने को मजबूर पाए जाते हैं क्योंकि इन्हें डर रहता है अगर व्यवस्था के खिलाफ मुंह खोला, व्यवस्था ठीक नहीं है, व्यवस्था को ऐसे ठीक किया जा सकता है या व्यवस्था को ऐसे ठीक करें, अगर इतना उन्होंने बोला तो फिर इनकी व्यवस्था ठीक रहेगी, इसकी गारंटी का समय समाप्त हो जाता है। ऐसे में यह वर्ग, टैक्स देने वाला वर्ग, शांत रहने में ही अपनी भलाई समझता है। सोचता है बाकी सभी भी तो सह रहे हैं, जब वह लोग नहीं बोल रहे हैं तो फिर हम ही क्यों बोलें। अब जनता के दूसरे वर्ग की बात करें। दूसरा एक वर्ग मुफ्त वाला इजाद कर लिया गया है जो मध्यम वर्गीय है, जो गरीब वर्ग के लोग हैं। इन्हें मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, भले ही 5 किलो अनाज मिलता हो, मगर यह इसी में खुश हैं कि इसके पहले थे तो बहुत लोग, क्या कभी किसी ने कुछ मुफ्त में दिया था। फिर शुरू होता है सिलसिला, मुफ्त में ये ले लो, मुफ्त में वो ले लो। मुफ्त लेने वाले भी मुंह खोलने से रहे, टैक्स देने वाले चुप, मुफ्त लेने वाले मौन। अब शुरू होती है मौज ही मौज, नेता की भी मौज, अधिकारियों की भी मौज। 50-50 किलो सोना लावारिस मिलता है। इतने शक्तिशाली देश की इतनी शक्तिशाली एजेंसियां यह पता करने में नाकाम रहती हैं लावारिस सोना किसका था, यह आया कैसे। शक्तिशाली सरकार के रहते लोग देश से अरबों रुपए लेकर भागे कैसे। शक्तिशाली सरकार इन्हें वापस क्यों नहीं ले आ पाई। शक्तिशाली हाथों में सरकार होने के बावजूद पुलवामा घटना कैसे हो गई। शक्तिशाली मानव के रहते इस घटना का पर्दाफाश क्यों नहीं हो पा रहा है। डॉलर की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई की स्पीड हाई हो गई है, नशे की तस्करी बढ़ गई है, पोर्न देखकर महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं। गाय हमारी माता है, गाय माता का मांस निर्यात क्यों नहीं रुक पाता है। तंत्र जन पर क्यों इतना हावी है। मेरी लिखी इस संपादकीय के विषय में कुछ आप कहना चाहेंगे? कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।